हमने केशव कठिन काव्य का प्रेत है ये माना है। पहले जो आपकी क्लास हुई थी, जो वीडियो में आपको बताया था, बहुत सी बातें बताई आपको कि केशव को क्यों कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। अब आगे आता है कि केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी, या कह सकते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। तो ये तो पहले ही बताया था कि मार्मिक स्थल, अब मर्म को छूने वाले जो स्थल है वहाँ केशव को लिखना चाहिए। जैसे राम के जन्म पर केशवदास जी ने ज़्यादा वर्णन न करके किया ही नहीं है, उन्होंने विश्वामित्र के द्वारा अयोध्यापुरी का वर्णन कराया है। अयोध्या में किस प्रकार से व्यवस्था थी उसका वर्णन किया है। बाल लीला का वर्णन जहाँ तुलसीदास जी ने भी इतना नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया है वर्णन तुलसीदास जी ने। और बाल लीला वर्णन में तो सूर का मुकाबला ही नहीं है। जितना उन्होंने बंद आँखों से वर्णन किया है वात्सल्य का, किसी खुली आँखों वाले कवि ने भी नहीं किया। तो हम केशव को सूर और तुलसी के समान रख कर के उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसकी विवेचना नहीं कर सकते, समीक्षा नहीं कर सकते। तुलसीदास जी को जैसे हम महाकवि कहते हैं, तुलसीदास जी में जो रामचरितमानस में रस है उसकी समानता हम रामचंद्रिका से करें तो ये गलत है। अब मार्मिक मर्म को छूने वाले स्थल, जैसे राम के जन्म पर केशव को वर्णन करना चाहिए, केशवदास जी ने नहीं किया। उसी प्रकार आगे जब दशरथ की मृत्यु हुई, कैकेयी को जहाँ तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से कैकेयी को फटकार लगी, सारी बातें हुई, दुख का वर्णन किया, केशवदास जी ने ऐसा वर्णन नहीं किया। तो जहाँ मर्म को, हृदय को छूने वाले स्थल आए वहाँ केशव ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि केशव जानते थे कि इसका वर्णन पहले हो चुका है, वो बार बार वर्णन नहीं करना चाहते थे। जैसे उन्होंने अपने राम के वर्णन में कहा है, बहुत कुछ कहा है, भक्ति के अर्थ में कहा है, तो केशव को ये पता है कि पूर्व कवि इसका वर्णन कर चुके हैं, तो मैं बार बार इसका वर्णन क्यों करूं। और चूँकि केशव आचार्य थे, केशव आचार्य होने के कारण उनका उद्देश्य था लक्षण ग्रंथ लिखना और काव्य को समझाना। तो रामचंद्रिका में केशव का जो नज़रिया है वो उस ओर गया भी होगा। और जैसे उन्होंने आगे चले, सीता का हरण हुआ और हरण होने पर उन्होंने केवल ये वर्णन किया है, वो कहती है सीता जैसे मान लो कि एक संदेश दे रही है। उससे पहले पंचवटी में जो वर्णन किया है उन्होंने, जैसे वो कठिन काव्य विरोधाभास अलंकार का बहुत अच्छा वर्णन किया है। और विस्मय, और वो कहते हैं गोदावरी के बारे में, कहते हैं विस्मय यह गोदावरी अमृत तन के फल देती, केशव जीवन हार को दुख अशेष हर लेती। अब यहाँ विस्मय, यह गोदावरी अमृत तन के फल देती, विस्मय का अर्थ जब तक पानी से नहीं करें तब तक इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। विस्मय ये गोदावरी, ये अमृत का फल दे रही है, विरोधाभास है। और जैसे सीता हरण के समय भी कवि ने विशेष वर्णन नहीं किया है, वह मर्म को, अर्थात मार्मिक स्थल था, विलाप का वर्णन कर सकते थे। उस स्थान पर जैसे वो लक्ष्मण के द्वारा जो सीता को बुरे वचन कहे, कड़े वचन कहे, उसका खेद प्रकट कर रही है सीता और कह रही है वो, जैसे रावण ले जा रहा है और वो कहती है हा राम हा रमन हा रघुनाथ धीर, लंका धी नाथ बस जानो मोही वीर, हा पुत्र लक्ष्मण छुड़ावहु बैगी मोही, मार तंड वंश यश की सब लाज तोई। यहाँ वो कह रही है कि हे राम, हे रमन, हे रघुनाथ धीर, आप मुझे जल्दी से छुड़ाना। और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए, अब यहाँ बहुत सी पुस्तकों में कुछ जगह लाज की जगह बाज कर रखा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कुछ भी हो, लाज हो, तो वहाँ बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित रामचंद्रिका में लाज ही है। और वो कहती है कि एक सूचना दे रही है कि तुम मुझे जल्दी से छुड़ाना। और ये जो सूर्यवंश की जो
अब ये मारतंड वंश जो शब्द लाए हैं, सूर्य वंश का वर्णन नहीं किया, ये कठोर शब्द लाए हैं केशव, और सामान्य जो पाठक है उनको कम समझते हैं। और वो कहते हैं कि ये सारी आपके ही है, क्योंकि अलंकारों में। और वैसे ही जैसे वो जाते हैं, अब वहाँ वर्णन किया अशोक वाटिका में, जब सीता और हनुमान जी जब अंगूठी डालते हैं और सीता उठाती है, तब सीता जैसे इंक्वायरी कर रही है, कोई थानेदार किसी चोर से पूछ रहा है कि क्या है। वो पूछते हैं रघुनाथ कौन, फिर वो कहते हैं दशरथ के पुत्र, फिर पूछते हैं दशरथ कौन, क्या दशरथ के पिता का नाम बताओ, आज बता देते हैं। इसी प्रकार से वो सारी बातें जानने के बाद ही सीता विश्वास करती है। और फिर कहते हैं कि कुछ गुण, कुछ उनके लक्षण बताओ राम के, ये सारी बातें होने के बाद वो कहते हैं। और जब वियोग का वर्णन करते हैं, अर्थात वो कहते हैं कि राम कैसे हैं, तो वो कहते हैं वर्णन करते हुए हनुमान जी के द्वारा ये बात कह ली गई। जो हनुमान राम भक्त है वो कहते हैं दीर्घ दरीन बसे केशवदास केसरी ज्यों केसरी को देख बंद करी ज्यों कपत है, बासर की संपत्ति उल्लुक ज्यों न चित्तवत चकवा ज्यों चंद चित्ते चौगुनो चपत है। यहाँ पर उपमाओं से पुष्ट उल्लेख अलंकार के कारण राम को उल्लुक की संज्ञा दी गई है, उपमा दी गई है। अब राम कैसे है, दीर्घ दरीन बसे केशवदास केसरी ज्यों, कि दीर्घ दरीन बड़ी बड़ी गुफाओं में रहते हैं, जिस प्रकार से शेर बड़ी गुफाओं में रहते हैं और केसर को देख करके राम कांपते हैं, या केसर दौर केसरी शेर। और वो दूसरा वो कहते हैं बासर की संपत्ति उल्लुक ज्यों न चित्तवत, बासर की संपत्ति दिन में की जो है उल्लुक ज्यों न चित्तवत, उल्लू जिस प्रकार से दिन में नहीं देख सकते उसी प्रकार राम उल्लू के समान है। अब उल्लू के समान उपमा देना यह, और वो भी जब सीता पूछती है, हनुमान जी के द्वारा उपमा दराई गई है, हनुमान जी के द्वारा ये बताया गया है। एक राम भक्त हनुमान के द्वारा राम को जैसे ये कह देना कि उल्लू के समान है, यह उपमा उचित नहीं है। यही कठिन काव्य का प्रेत सिद्ध करने के लिए लोग समीक्षकों ने इस पर आरोप लगाए। अब आप भी कह सकते हैं कि राम उल्लू कैसे हो सकते हैं। एक स्थान पर तो केशव ने राक्षसों का उपमान कामदेव जैसे सुंदर व्यक्ति से दे दिया। यह वर्णन भी अनुचित है। कामदेव तो संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति अर्थात देवता है। अब जब लंका जली तो वो कह रहे कहूँ रैनन चारी गहे ज्योति गाड़े, और मनो ईश रोषा अग्नि में काम डाढ़े। इस प्रकार कह सकते हैं कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है, या केशव को हृदयहीन कवि है, या केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी। ये सारी बातें केशव पर ये सिद्ध करते हैं। केशव की रामचंद्रिका जो है ठीक है, बहुत अच्छा वर्णन किया है, लेकिन कुछ स्थानों पर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कठिन काव्य का प्रेत सिद्ध कर सकते हैं। अब जैसे वो सीता पूछती है हनुमान जी से, अंगूठी के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और वो कहते हैं कि हे हनुमान, ये जो मुद्रिका है मुझे राम और लक्ष्मण के बारे में कुछ नहीं बता रही है। अब वियोग में अब मुद्रिका क्या है, निर्जीव, वो कैसे बोलेगी। लेकिन वियोग अवस्था का वर्णन केशव जो कि आचार्य रहे हैं, आचार्य थे, तो उन्होंने वियोग अवस्था का वर्णन उसमें है, और वो कहते हैं कि ये जवाब नहीं दे रही है। तो वहाँ भी वो कह रही है, अब उसका वापस हनुमान जी उत्तर देते हैं, बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। और उन्होंने ये कहा, तुम पूछत के मुद्रिके मौन हो ये नाम, कंगन की पदवी दई तुम बिन कही ये राम। अब वो कहते हैं कि हे सीते माँ, तुम इस मुद्रिका को क्या संबोधन करके पूछ रही हो, मुद्रिका, लेकिन ये क्या बन गई, कंगन बन गई। और मुद्रिका और कंगन दो आभूषण हैं। आपको पता है कि मुद्रिका जो है वो कहाँ पहनी जाती है, कहाँ पहनते हैं। मुद्रिका जो है अंगुली में पहनी जाती है, और कंगन कहाँ पहना जाता है, कलाई में। अब जब अंगुली का आभूषण कलाई में पहना जाएगा
तो क्या होगा, वो उस व्यक्ति का क्या होगा हाल आप जानते हैं। तो ये वियोग की अवस्था, ये संस्कृत में इसका वर्णन आ चुका है पहले भी। तो केशव ने कई बार पहले भी आपको बताया था कि केशव ने जो संस्कृत में है उसका ही वर्णन किया है। संस्कृत का कई बार लगता है कि अनुवाद कर दिया। अब कंगन की पदवी दही, मुद्रिका है वो अंगुली में पहनी जाने वाली है और अब बन गई कंगन। वहाँ कहा है उन्होंने, तुम पूछत क्या मुद्रिके मौन हो ये नाम, कंगन की पदवी दई तुम बिन। तुम हे सीते माँ, तुम इसको बार बार पूछ रही हो मुद्रिका मुद्रिका, इसलिए ये मौन है। अब इसकी तो क्या हो गई, क्या उपाधि मिल गई, कंगन की। ये तो कंगन। राम, हे सीते मैया, तुम्हारे वियोग में राम इतने दुर्बल हो गए, इतने पतले हो गए, उनके हाथों की हालत ये हो गई कि जो अंगुली में आभूषण पहना जा रहा है वो कलाई में पहन रहे हैं। और राम ने तो इसको अंगूठी कहना छोड़ दिया और वो वहाँ क्या कहते हैं, उसको कंगन कहते हैं। तभी तो उन्होंने कहा, तुम पूछत के मुद्रिके मौन हो ये नाम, तुम मुद्रिका मुद्रिका कह रही हो इसलिए ये मौन है। अगर किसी का नाम श्याम है और हम उसको श्याम की जगह मौन के नाम से बुलाएंगे तो वो क्या हमें जवाब देगा, नहीं देगा, क्योंकि उसका नाम अब क्या हो गया, श्याम की जगह मौन हो गया। तो मौन से ही बुलाएंगे तो जवाब देगा। तो अब वो देखो हनुमान जी की केशव ने कितनी चतुरता से इसका वर्णन किया है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि जो अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है वो कलाई में कैसे पहना जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केशव को मार्मिक स्थलों के बारे में बहुत से आरोप किए गए हैं, बहुत सी बातें की गई है। वो क्या है, सब अगर कोई विद्वान इसको पढ़ेगा कंगन की जगह, इसमें गहराई से हम देखेंगे तो क्या है, केशव क्या कहना चाहता है कि हे सीते, यहाँ तुम भी दुख में, वियोग में नहीं तड़प रही हो। राम तुम्हारी याद में इतने दुबले हो गए कि जो उंगली का आभूषण है वो कंगन बन गया। तो यहाँ कहने का वियोगावस्था का वर्णन किया है केशव ने, जो बढ़कर के किया है, अतिशयोक्ति अलंकार का है। और वो कहते हैं कि दुख में तुम नहीं दुखी हो, और सीता को वो सांत्वना देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ आपके जो राम की उपमा दी गई है, कंगन की उपमा दी गई है, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिससे ये कह सकते हैं कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है, या केशव को कवि हृदय नहीं मिला। ऐसी बहुत सी बातें हम केशव पर आरोप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम जगह है। हम ये सिद्ध आपको पहले भी कहा था कि 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रकार से केशव पर आपको लिखना है एक ही विषय पर, लेकिन उसका विषय जो है, जो सारी बातें वो अलग अलग होगी। पहला तो आपको बताया ही था कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है, या केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहना उसके साथ अन्याय करना है। ये जो बातें आपको बताई थी कि केशव को हम कठिन काव्य का प्रेत कहें, ये उचित है या अनुचित, आपको अगले जो वीडियो है उसमें विस्तार से फिर बताई जाएगी। और उसमें केशव को ये सिद्ध करेंगे हम कि केशव कठिन काव्य के प्रेत नहीं है, या केशव हृदयहीन नहीं है। बहुत सी बातें अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। आप उसका अध्ययन करें, केशव का अध्ययन करें। अगली कक्षा में ये सारी बातें आपको फिर से बताई जाएगी।